बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। कल्याण करो प्रभु। श्री रामचरित मानस का अध्ययन। कल की कथा में हमने राम कलेवा क्षेपक को संपन्न किया था और अब आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं आइए जान लेते हैं। कि नित नूतन मंगलपुर माही और निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए आनंद होते हैं, एक पल के समान दिन रात बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजमुकुट मणि दशरथ जी जागे, याचक राजा की गुणावली गाने लगे। दशरथ जी को प्रसन्नता है कि चार चार वधू उन्हें एक घर से प्राप्त हुई है। देखे कुंवर वर बधु न समेता, ओ किम कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करे गए गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों पुत्रों को बहुओं समेत देखकर महाराज दशरथ जी की प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, मन में जो आनंद हुआ है कैसे कहा जाए। वे प्रातः क्रिया करके गुरु के पास गए। उनके मन में बड़ा ही आनंद और प्रेम भरा है कि करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन चोरी। कि करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयं आज मैं पूरन काजा। किस प्रकार अपने आनंद को उन्होंने वर्णित किया है। राजा हाथ जोड़कर प्रणाम और पूजा करके मानो अमृत भरी वाणी से बोले हैं कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया, मेरे काम पूरे हो गए। कि अब सब बे प्रबुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बढ़ाई, पुनि फटहे मुनि वृंद बुलाई। हे गोसाई, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब भांति सजाकर गोए दीजिए। यह सुनकर गुरु ने राजा की बड़ाई की, फिर मुनिगणों को बुला भेजा है। वामदेव वरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाले, आए मुनि बर निकर तब कौशिदादि तपसाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वामदेव नारद वाल्मीकि जावली और महातपस्वी विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ मुनियों का समूह आया कि दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, और पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजा करके सुंदर आसन पर बिठाया। 4 लाख गौएं मंगवाए और कामधेनु के समान सीधे स्वभाव वाली और सुंदर थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू, और लहे हूँ आजु जग जीवन लाहू। इस प्रकार सबको सजाकर प्रसन्नता से राजा ने ऋषियों को दान दी है। फिर राजा ने बहुभांति से विनय करते हुए कहा कि मैंने जगत में जीने का लाभ आज पा लिया है। हर माता पिता का यही सुख और यही सपना होता है कि वो अपनी संतान का विवाह अपने हाथों से कर सके, अपनी आंखों से उसे देख सके। हाथों से करने का तात्पर्य यह है कि उनकी देख रेख में, उनके सानिध्य में, उनके सामने ही हो जाए, बिना किसी अनबन के, बिना किसी व्यवधान के
सबकी खुशी में, सबकी रजामंदी में। ये सबसे बड़ा सुख हर माता पिता का होता है। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा सभी युवा साथियों से, सभी भाई बहनों से जो विवाह के योग्य हैं और आने वाले समय में करने वाले हैं, अपने माता पिता की इच्छा को जरूर शामिल कीजिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उद्दंडी हो चुके हैं, तो उन्हें इनवाइट जरूर कीजिएगा अपने विवाह में। वैसे तो चोरी छुपे शादी कीजिए ही मत, भागने भूगने का तो लफड़ा भूल ही जाइए, सब बकवास है। हाँ, लेकिन उन्हें शामिल अवश्य कीजिएगा, ये उनके लिए सबसे बड़ा सुख रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं कि पाए असीस महीपु अनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मन है गए स्वंदन, और दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए, फिर याचकों को बुला लिया और सोना वस्त्र मणि घोड़े हाथी रथ आदि उनकी रुचि के अनुसार पूछकर सूर्यवंशी महाराज ने सबको दिए हैं। रुचि के अनुसार देखिए दान दिया है, कितने बड़भागी और दान दाता है। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, एह विद राम बियाह उछाऊ, सकै न बरन सहस मुख जाहू। वे गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस भांति राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। उसे शेष जी भी नहीं कह सकते, जिनके 1000 मुख हैं। शेषनाग जी के 1000 मुख हैं, जिन पर भगवान नारायण स्वयं शयन करते हैं, सदैव विश्राम करते हैं, और मैया लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती रहती है। क्षीर सागर का ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक है और सर्वविदित है। संसार में सब इसे पसंद भी करते हैं। बार बार कौशिक चरण सी सुनाए कहराओ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाउ। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक सनेहु सील कर तूली, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की बढ़ाई कर राजा दशरथ जी सब प्रकार से कर रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नित्य उठकर विदा मांगते, परंतु जनक जी उन्हें प्रीति सहित रोक लेते हैं। काफी दिन हो गए हैं। राजा दशरथ जी जैसे ही सवेरा होता है, जनक जी से कहते हैं अब हमें आज्ञा दीजिए, बहुत दिन की मेहमानी हो गई है। जनक जी प्रेमवश फिर से रोक लेते, नहीं और रुक लीजिए थोड़ा सा, अभी हमारा मन नहीं भरा है। आज खाने में ये बनेगा, आज हमारी ये खुशी हो जाएगी, आज ये रस्म है पूरी कर लेंगे, आज इतने लोगों की खुशी के लिए रुक जाइए। इस प्रकार नाना भांति से बहाने बना बना करके दशरथ जी को उन्होंने कई दिनों तक रोक लिया है। जाने नहीं दे रहे हैं कि नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, और दशरथ गवन सोहाय न काऊ। नित्य नया आदर बढ़ता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार की पहुनाई होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह, और दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। सबको लग रहा है जैसे कि ये रघुवंशी यहीं बस जाए। हाँ, अब दशरथ कहे आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कहि जय जीव सी सतिन नाये। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। हाँ, बहुत दिन इस प्रकार बीत गए, मानो स्नेह की रस्सी में बाराती बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और शतानंद जी ने जाकर राजा
जनक जी को समझा करके कहा है। शतानंद जी उनके राजपुरोहित थे, राजा जनक जी के विश्वामित्र कुलगुरु है, मुनि है, और वशिष्ठ जी गुरु है। लेकिन सम्मान का जो भाव है वो दोनों का ही समकक्ष विश्वामित्र जी ही हैं, जिनके कारण आज भैया राम को भाभी सीता के रूप में, सीता जी भाभी के रूप में मिली हैं, हमारी भाभी के रूप में, और उन्हें पत्नी के रूप में। हाँ, क्योंकि वन में जब मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तो वन से ही सीधे ये लोग इधर आ गए हैं नगर भ्रमण में। तब जनक जी को जब पता चला है तो आदर सहित गांव में बुलाया गया था। उसके बाद धनुष टूटने के बाद ही तो बुलावा गया है दशरथ जी के घर में। तो मुनि विश्वामित्र जी का जो योगदान है वो अमिट है, अवर्णनीय है। लेकिन आज बात भी उन्हीं के माध्यम से बन रही है। शतानंद जी को लेकर के मुनि विश्वामित्र जी चले हैं राजा जनक जी को समझाने हेतु कि अब इन्हें आज्ञा कीजिए। ज्यादा दिन की मेहमानी, अधिकता तो किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, इतना काफी है कि अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते, तब जनक जी ने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर जय जी कहकर सिर नवाए हैं। देखिए, मुनि की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता है। राजा जनक जी ने देखो संधि साहब की आज्ञा कितने दिन टाली दशरथ जी की, लेकिन मुनि विश्वामित्र जैसे ही गए हैं शतानंद जी को लेकर के साथ में, तो तुरंत शिरोधार्य किया है उस आज्ञा को और मान लिया है। यही हमारा भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम अपने मुनियों की, अपने गुरुओं की बात माने, शिरोधार्य रखें उन्हें और उनका मान सम्मान करें। हमारे माता पिता हमारे गुरु और मुनि हैं, हमारे आचार्य, हमारे शिक्षकगण तो है ही, लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन जो हमारे माता पिता है वो हमारे लिए सब कुछ है और अग्रणी है। उनकी सही बातों में उनका मान सम्मान करें, उनकी वो बात माने भी। मानना कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके हिसाब से मानने योग्य नहीं होंगी, तो उनका निरादर मत कीजिए, अनादर मत कीजिए, आदर सम्मान भाव के साथ उनको समझाइए। एकदम से फटक से डिनाई मत भी कीजिए किसी भी बात को लेकर के क्षमा कीजिए, डिनाई नहीं करना है। आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें समझा बुझा करके अपनी बात को मनवा लेना है, लेकिन जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। और आपकी कोई ऐसी बात ना हो जो उन्हें जबरदस्ती माननी पड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सभी समझदार हैं, हर युवा समझदार है, आने वाली हर पीढ़ी भी समझदार ही है। कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भये प्रेम वस सचिव सुने विप्र सभासद राव। जनक जी बोले दशरथ जी जाना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दे। रनिवास में खबर भेजी है। जनक जी की यह बात सुनकर मंत्री, सभासद और स्वयं राजा भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनि चली बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात चली जाएगी, तब वे व्याकुल होकर मुरझा गए। पूछने लगे, जाना निश्चित हुआ? जैसे ही उन्हें पता चला है कि जाना निश्चित हुआ है, तब ऐसे दुखी हुए मानो संध्या के समय कमल मुरझा गए। हाँ, शाम के समय कमल जब मुरझा जाते हैं तो ऐसी स्थिति सभी जनकपुर वासियों की हो गई है। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है उनकी वापसी होना, उनका वापस जाना। कि जह तह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। जहाँ जहाँ आते समय बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत भांति का सीधा भेजा गया। सीधा भेजने का चलन रहा होगा उनके समय में, तो वहाँ सब जगह भेजा गया है। अनेक भांति की मेवा, पकवान और भोजन का सामान जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरे भरे बसह अपार कहारा,
पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरु सीसा। बहुत से बैल और कहारों पर लाद कर भेजा गया है। साथ ही अनेक पलंग राजा जनक जी ने भेज दिए। फिर 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ नख से शिख तक सजा करके भेजे गए। कितने? 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ। राजा लोग हैं, इनकी बराबरी हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। हाँ, इसका आनंद ले सकते हैं कि भैया राम, भैया लक्ष्मण, भैया भरत और भैया शत्रुघ्न का विवाह जो हुआ था वो अलौकिक था। भाभियां भी एक से एक खूबसूरत आई हैं। तो दान दहेज तो अपनी श्रद्धा के ऊपर रहता है, हमारे जो हैसियत रहती है उसके हिसाब से रहता है, और हम इसे दहेज का नाम नहीं दे सकते। ये सिर्फ दान है। बेटी दान में दे दी है, बेटी से बड़ा फिर कुछ भी नहीं। ये तो तुच्छ वस्तुएं रह जाती हैं। ये खाने पीने के सामान है, फर्नीचर वगैरह है, ये तुच्छ सामान रहता है। लेकिन आज के समय में लोग इसी की अहमियत ज्यादा समझते हैं। भूल जाते हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को जिस बाप ने आपको सौंप दिया है उसके आगे ये फर्नीचर तुच्छ है। तो बेटियों का सम्मान करें। जो बहू के रूप में आपको मिल गई है वही सबसे बड़ा दहेज है, वही सबसे बड़ा गहना है, वही सबसे बड़ी भेंट है। हाँ, इसलिए अपनी बेटियों को सकुशल बनाए, शिक्षित बनाए, ताकि वो स्वयं भी कमाने के काबिल बने, दूसरों के आगे उसे हाथ नहीं फैलाने पड़े और सामने वाला भी उसकी इज्जत करे। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी है और ये प्राथमिक जिम्मेदारी है आपकी। इसे दिल से निभाइए। बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं, बेटे तो सिर्फ भाग्य से मिलते हैं। मत भूलिए कि बेटियां बोझ नहीं हैं, जीने का सहारा है, सृष्टि की रचैया है। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। कथा में आगे बढ़ रहे हैं कि मत सहस 10 सिंधुपुर साजे, जिन्हि देखे दिस कुंजर लाजे, कनक बसन मन भरे भरे जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 मत वाले हाथी सजाए हैं, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा गए हैं, और सोना वस्त्र मणियों को छकड़ों में भर भर कर भैंसे, गाय व अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी गई हैं। पहले ही हम बोले हैं कि ये राजा लोग हैं, इनकी बराबरी नहीं की जा सकती है। इनके विवाह का तो सिर्फ आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के विवाह का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है, और बराबरी तो छोड़ ही दीजिए। तो ये भगवान है, और भगवान का तो सिर्फ हम चरित्र चित्रण सुन सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। करना तो क्या है, जो लिखा है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। बाकी बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम सिर्फ प्रभु के अंश मात्र हैं, और प्रभु एक दिव्य शक्ति है। दाइज अमित न सकिय कहें, दीन विदेहम बहोरी, जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थोरी। फिर अगणित दहेज जनक जी ने दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोक की संपदा भी थोड़ी जचती थी। तब सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलिह बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। राजा जनक जी ने दहेज की सब सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी। बारात का विदा होना सुनकर सब रानियां ऐसे व्याकुल हुई जैसे मछलियां थोड़े पानी में विकल हो जाती है। तड़प उठी, क्योंकि बेटियां अब विदा होने वाली। पुण्य पुण्य से ही गोद कर ले ही, दे असीस सिखावनु देही। होए संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बारंबार सीता जी को गोद में बैठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी। तुम सदैव अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीर्वाद है।
मैया सुनैना ने मैया सीता को ऐसे ज्ञान भरी बातें बताई। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, अति स्नेह वस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियां मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। हाँ मेरे साथियों, ध्यान देने वाली बात है, गृहस्थी से रिलेटेड है, जोड़ना चाहेंगे इस बात को गृहस्थी से। आज के समय की हमारी जो गृहस्थी है उसमें हर माता पिता अपनी बेटी को अच्छी बातें सिखा करके भेजते हैं। वो भेजते हैं कि वहां पे जाकर रौब नहीं जमाना है, ससुराल में सबके सम्मान को ध्यान में रखते हुए बातचीत करनी है और झुक करके ही चलना है। सास ससुर की सेवा, पति की सेवा और उनकी बात भी माननी है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं उन माता पिताओं से विशेष करके अनुरोध करूंगी जो बहू को बहू न समझ करके सिर्फ एक काम वाली से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं, बेचारी को दिन भर ताने कसते रहेंगे। ये गलत बात है। अरे आपकी बेटी भी तो किसी के घर में जाती है, हाँ, तो आपको कैसा लगता है कि हमारी बेटी को दिन भर कैसे उलझा के रखा जाता है? उसका कोई मान सम्मान नहीं है। प्रकृति का नियम है, एक हाथ दो एक हाथ लो। जब आप कुछ देते हैं तो आपको डबल ट्रिपल होकर के मिलता है। आप अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे बुरा मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि हमारे पास बेटी नहीं है, हमें क्या मिलेगा। गलत बात है। जिसके धीर नहीं है उसके देहरी है और कर्मों का फल सब यही मिलता है। इसलिए निवेदन है, आज के समय में मैंने देखा है वृंदावन के आश्रम में, गुरु श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में या उनकी कथाओं में मैं देखती हूँ कितनी महिलाएं रोती हुई बिलखती हुई नजर आती हैं कि वो अपने ससुराल जाना चाहती हैं, लेकिन कुछ चुगलियों के कारण, कुछ बुराइयों के कारण जो घर से ही शुरू होती हैं, घर से ही पनपती हैं, आज बेटियां ससुराल से वंचित हो गई हैं। तो ऐसा ना करें। निवेदन रहेगा उन सभी माता पिताओं से जो बहुओं को पराया समझते हैं। माँ बाप ने पराया समझा था, आपके घर में विदा कर दिया, अब आप उन्हें पराया करके कहाँ भेजना चाहते हैं? क्यों नरक के भागी बन रहे हैं? मत कीजिए ये अपराध। बहुओं को जैसे आपको उस घर का मालिक का ना हक मिला है, वही हक बहुओं को भी दीजिए। जितना घर सासू माँ ये आपका है उतना ही आपकी बहुओं का है। ये अलग बात है कि वो नई नई आई हैं, बच्चियां हैं, उनको समझ नहीं है, समझाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके बाद तो उस घर की मालकिन आपकी बहू ही होगी ना, तो उसको अपने जो गुर और तौर तरीके हैं वो सिखाइए प्रेम से। थोड़ा डांट डपट चलती है, लेकिन बहू को घर से बेदखल कर देना ये ईश्वर को भी नामंजूर है। इसके लिए भगवान आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में दंडित करते हैं। हो सकता है आप अपने ईगो के आगे उसको समझना ना चाहते हो और इसके चलते पूरा परिवार बदनामी के दलदल में धंस जाता है। तो हमें इससे बचना है, यही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि हम सिर्फ बेटों की नहीं बहुओं को भी माएँ हैं, है ना। तो बहुओं की भी माँ बनिए, सिर्फ बेटों की माँ बनने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके परिवार को आगे बढ़ाने वाली बहुएं हैं। एक पक्ष से तो काम नहीं चलेगा ना, बहु बेटों के मेल मिलाप से ही तो आपको संतति मिलेगी, आपको नाती पोते मिलेंगे। अगर आप अपने बेटों का सुख चाहती हैं तो पहले बहुओं को प्रेम करिए, तब सच्ची मायने में आप अपने बेटों से प्रेम करने वाले कहे जाएंगे। अन्यथा तो आप अपने बेटों से ही प्रेम नहीं करते हैं, है ना। तो जितना आजकल रोते बिलखते हम देख रहे हैं कथाओं में महिलाओं को, तो ये हमारे लिए बड़े ही शर्मनाक बात है। एक गलत मैसेज जाता है इंडिया की तरफ से कि देखिए कैसी दुर्दशा है स्त्रियों की भारत में। तो ये आपके घर की बदनामी नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान की बदनामी है, और उस बदनामी का कारण एटलीस्ट आप लोग ना बने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में खाने पाने की अब कमी नहीं रही है। हर तरह का अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, ओढ़ना है, बिछाना है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, मजदूरी भी आज अच्छी खासी मिलती है, कोई भूखा नहीं सोता है। तो फिर ये शिकवे किस लिए?
ये गलत मैसेज क्यों जा रहे हैं बाहर, नहीं जाने चाहिए। अपनी बहुओं को जैसे भी रखते हैं अपने घर में दुलार करके पुचकार करके रखिए, घर के बाहर मत जाने दीजिए घर की लड़ाई को, घर के अंदर ही समेट लीजिए। हर घर में चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो इन झगड़ों को बाहर मत जाने दीजिए, बदनामी का सबब ना बनने पाए, क्योंकि ये बदनामी आपके घर के बाहर नहीं जा रही, हिंदुस्तान के बाहर जाती है। आज इंटरनेट का समय है, इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन सब लोग सुनते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान से बाहर ये बुराई बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इसमें हमारे भारत की बदनामी होती है, हमारे देश की बदनामी का कारण आप लोग क्यों बन रहे हैं। आप लोगों को देश को आगे ले जाना है, गर्त में नहीं ले जाना है। बाहर के लोग गाली देते हैं, हिंदुस्तान के मुंह पर थूकते हैं, क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की कथा हम कल करेंगे, क्योंकि विदाई की कथा है, रोना धोना बहुत ज्यादा आ ही जाता है। शाम का समय है, मेरे ख्याल से इस वक्त रोना ठीक नहीं है। भले ही मैया की विदाई है, लेकिन रोना अनुचित रहेगा, आंसू निकल ही आते हैं और मैं थोड़ा सा ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। तो इसी सद्विचार के साथ कि हमें प्रेम से रहना है, ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाना है, सारी व्याधियां सारी कलह यहीं समाप्त हो जाती हैं। एक बार आप भगवान का भजन करके देखिए, जिन किसी इष्ट को आप पसंद करते हैं उनका नाम रटिए, राम राम सीता राम राधे श्याम। जब भी कभी किसी से मिलते हैं बोल दीजिए, दिन भर में 10-20 बार बोले ही कल्याण हो जाएगा। राधे राधे, जय सिया राम।